चलिए मिला लीजिए आप लोग। तो आज पहला चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है क्लास 10th के लिए ना जी। और सब थोड़ा लेट हो गया आज ना। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करना है क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप सब पूरी तरह से अपील है। मैंने क्या बोला? अरे केमिस्ट्री भी एक चीज़ है, बार बार आ जाता है सामने। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना जी, और इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रकाश का परावर्तन जो लेसन है इसका 100% कंटेंट सही ढंग से, सही रूप में, सुचारू रूप में आपके तक पहुंचाया जाए, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से। तो ये पहले लेसन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए पहली बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि नाम के आधार पर ही इनका काम होता है। नाम के आधार पर इनका काम होता है। मैंने पिछले दिन भी बोला था कि मान लो कि किसी फिल्म का नाम है विवाह। क्या नाम है बाबू? विवाह। तो जाहिर सी बात है इसमें विवाह शादी के विषय में बताएगा या विवाह शादी दिखलाएगा। वैसा थोड़ा कि विवाह नाम है बॉर्डर पर लड़ाई दिखाएगा भारत पाकिस्तान का। यदि भारत पाकिस्तान का लड़ाई दिखाना है ना, तब यदि भारत पाकिस्तान का लड़ाई दिखाना है तो उस मूवी का नाम रखना पड़ेगा बॉर्डर। क्या नाम रखना पड़ेगा बाबू? लेकिन विवाह नाम है तो विवाह के विषय में दिखाएगा। इसी प्रकार से इस लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आराम से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पूरी तरह से इसका कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मजेदार चीज़ें भी हैं। अच्छा लगा आपको भी जान करके, और आवश्यक जानकारी है ये। तो प्रकाश का परावर्तन, मैं प्रकाश का परावर्तन बताने से पहले क्या परावर्तन पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन आप तभी समझ सकते हैं जब इसके पहले आपको पता हो कि प्रकाश क्या है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं पता रहेगा तो प्रकाश परावर्तन आप कैसे पढ़िएगा। तो पहला हम लोग का क्या हेडिंग होना चाहिए? प्रकाश, मतलब इसको कहते हैं लाइट। लाइट क्या बोलते हैं बाबू? लाइट। प्रकाश मतलब लाइट। पहला हम लोग का यही रहेगा। मैं दो तरीके से समझाऊंगा, पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा, और लिखवाने के बाद फिर से समझाऊंगा। मतलब आपको पूरी तरह से जो भी टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए, या घर से जाकर के रटने वाली स्थिति आनी नहीं चाहिए। आपका सारा यहीं पर कंप्लीट होना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा, आप बाकायदे हो भी जाएगा। तो आप लोग इसमें क्या बोलिएगा? प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह दीप्त वस्तु से निकलता है। बाबू मैं बता देना चाहूँगा कि जो वस्तुएं हैं ना, वो दो तरह की होती हैं, दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, तो वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो उनको दीप्त वस्तु कहा जाता है। जबकि वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है तो उनको अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। जबकि इसके अलावा ब्रेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब अदीप्त वस्तु है। यहाँ तक कि चंद्रमा भी ना अदीप्त वस्तु है, क्योंकि जो चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं एक्चुअल में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है। यह प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आँख के रेटिना पर पहुँचता है ना, तब हमें उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। लिखेंगे क्या कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यह दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है, और दीप्तमान वस्तुओं से निकलकर जब ये हमारे आँख के रेटिना पर पहुँचती है तब हमें उस वस्तु को देखने की, चलो जी बाबू आप लोग चलो जी, कोई बात नहीं है, यह दीप्तमान वस्तु से निकलती है तथा यह जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँख के रेटिना पर पहुंचती है तब हमें उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। सो पहला आपका टॉपिक है रेडी टू राइट। लिखिए बाबू, ठीक है जी, हाल चाल। चलो भाई, जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। रमेश चौरसिया, प्रियांशु पांडे, रतन कुमार, एलेक्स गेमिंग, अफरीन खातून, अंकित कुमार, रतन कुमार, अमित कुमार,
पुष्पा देवी, अंजलि तिवारी, जो लोग भी जुड़े हैं अंत तक जरूर जुड़े रहें, तभी आप लोग लाभान्वित हो पाएंगे, ठीक है ना। और सही बात है, हम लोग ना एकदम आसान भाषा में फिजिक्स की सारी नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में, और सारा नॉलेज लेने का हम लोग कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन क्लास में, आप लोग से भी निवेदन है कि पूरी शिद्दत के साथ एक एक टॉपिक को जानिए, समझिए, रटिए नहीं, इसके आप बारीकियों को समझिए तब ये, क्योंकि फिजिक्स इज अ नेचुरल सब्जेक्ट, यह एक प्राकृतिक सब्जेक्ट है, इसको प्राकृतिक ढंग से पढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंट के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखिए, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह किसी दीप्त वस्तु से निकलकर, यह किसी दीप्त वस्तु से निकलता है, यह किसी दीप्त वस्तु से निकलता है तथा जब किसी दूसरे वस्तु से टकराकर, तथा जब किसी दूसरे वस्तु से टकराकर हमारे आँख के रेटिना पर पहुँचता है, हमारे आँख के रेटिना पर पहुँचता है, तब हम में उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, तब हम में उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, तब हम में उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या अगला टॉपिक रहेगा बाबू? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चल बाबू, ये भी एक आपका टॉपिक था जिसके विषय में आप लोग पढ़े हैं, और ये भी एक टॉपिक है जिसके विषय में पढ़ना है। तब मोदी जी, अरे भुजा तो खाइएगा, सारा व्यवस्था है, ठीक है। चल बाबू, इसको समझिए एक बार और। प्रकाश को मैं आप कोशिश कीजिए ना, देखिए सारा बात निर्भर करता है हमारे कंसंट्रेशन पर। जैसे कुछ जो बातें, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन हम उसमें इंटरटेनमेंट नहीं लेते हैं। हर बार बहुत ऐसी सारी बातें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उसमें इंटरटेनमेंट लेते हैं। जैसे क्लास 10th के अधिकतर बच्चों को मज़ा किस में आ सकता है? गीत सुनने में मज़ा आ सकता है, फिल्म देखने में मज़ा आ सकता है। लेकिन आप खुद बताइए कि वो आपके जीवन के लिए लाभदायक है? पूर्ण रूपेण एक मैंने ये पूरी तरह से मैंने व्यर्थ भी नहीं है। कुछ हद तक हम उसके बारीकियों को सीख सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटा उसी में डूबे रहना, ये बर्बादी का लक्षण, ये बर्बादी का लक्षण है। और शाम को इस समय आराम से मोबाइल लेकर बैठ जाना है और ये लेक्चर सुनना, ये बड़ी कठिन काम है। भले आपको लग रहा है कि ये आसान है, क्लास में आपको हमसे थोड़ा रिस्पॉन्स लेना है, इसलिए आप हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अलावा हज़ारों बच्चे हैं जो कि मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग गारंटी नहीं है कि सब लोग अंत तक टिक पाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत नहीं है या मज़ा नहीं आ रहा है, और जिस चीज़ें मज़ा नहीं आती है वो आदमी काम करना नहीं चाहता है, और मज़ा लेना चाहें तो इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि पॉजिटिव दृष्टिकोण से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, और जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी है, उसमें मज़ा लेना है, और जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसमें मज़ा नहीं लेना, उसको छूना ही नहीं है। हमारा जीवन एक निश्चित दायरे के अंदर होना चाहिए। क्या देखना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब चीज़ का एक नियम कानून चाहिए, खास कर विद्यार्थियों के लिए। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं,
और जब यह किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख के रेटिना पर पहुंचती है तब हमें उस वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। बोलिए आप लोग याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद हो गया ना? अब एक आवश्यक अब आएगा इसके बाद से प्रकाश का गुण। देख बाबू, प्रकाश का गुण में कम से कम 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में गारंटी है कि इसमें से रहेगा ही रहेगा। प्रकाश मतलब ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसमें या तो 1 नंबर का चाहे 2 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा। कि आज तक किसी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ है कभी कि ना हो, और शायद में होगा भी नहीं कि किसी बार नहीं हो, इससे रहता है। और प्रकाश का परावर्तन मिला दिया जाए तो 3 नंबर का लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 80 को ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको केवल उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को सही जवाब देना है। समझ रहे ना? तो ये सारी सार्थकता वाली बातें हैं, आपको इसको जानना चाहिए। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो लिखिए आप लोग प्रकाश के गुण में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लिखिए। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। चलो भाई, जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दें। देखिएगा बाबू अंकिता, ये किसी को पढ़ना हो तो बताइए, आराम से नहीं पढ़ सकता है जी। देखिए तो किसी को भी पढ़ना हो यहाँ से देखिए, सटीक दिखाई दे रहा है ना, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कहाँ कोई दिक्कत है इसमें? एकदम क्लियरली दिख रही है। कोई भी पढ़ना चाहे तो बहुत अद्भुत पढ़ाई कर सकता है। क्यों? यहाँ तक कि क्लास के जो कोना में लड़का बैठा है ना, वो इतना साफ नहीं देख सकता है, लेकिन मोबाइल पे इतना साफ देख सकता है। जो लोग जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए ना बाबू, जाते हैं लोग ना, जो क्रिकेट देखने के जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उन लोग उतना साफ दिखाई थोड़ा दिए जितना साफ आप टीवी पर देख लेते हैं, उतना साफ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां से दूर है। बॉल कब गया स्टार्ट सबको पता नहीं दिखाता है, वो रिव्यू भी दिखाएगा, आराम से करके दिखाएगा। बॉल डालते भी तो बॉल बॉलर लेके दौड़ता है तो अलग एंगल है, और देखिएगा जब बिकता है तो इसके लिए अलग एंगल है। उसी एंगल पे जो है वो जो बैट्समैन है वो क्या करता है, अपना बॉल को खेलता है। तो यही चीज़ मोबाइल पर भी है। लड़का चाहे तो बहुत अच्छा इसको जूम करके आराम से देख सकता है, रिव्यू करके इसको देख सकता है, आगे पीछे करके देख सकता है। आपका छूट गया तो आप नहीं देख सकते हैं, वहाँ चाहे तो पीछे करके आप रिव्यू करके वो देख भी सकता है कि क्या छूटा है हमारा। ये फैसिलिटी है यूट्यूब पर। लिखिए प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, और डैश कीजिए, लिखिए रोमन पहला। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, और लिखिए पहला। क्या लिखना है? पहला, सीधी रेखा में करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल। दूसरा है, अगला है, हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, सबसे अधिक होता है। अगला, हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल इसका पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 3 पद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रति सेकेंड। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है। 3 करोड़ मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश इतना। हालांकि ये बात में समझाएंगे। तो हवा या निर्वात प्रकाश का चाल 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ, मिला लीजिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। हो गया नंबर। अगला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की आवृत्ति, ऐसे लिखिएगा, प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं। प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलती है, जबकि वेग तथा तरंगदैर्ध्य, वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, जबकि वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, जबकि वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ बाबू? 5 और बस रन, इसको समझा जाए। इसमें से प्रीति सिस्टर, इसमें से एक आपका ऑब्जेक्टिव कंपलसरी आपके एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा, या 2-3 भी हो सकते हैं, आप समझिए। देखिए, पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। जैसे इधर से सनलाइट आ रहा है, हमने बीच में हम खड़े हो गए तो हमारे पीछे छाया बन जाएगा। अब इधर से पानी आ रहा है, हम पानी में खड़ा हो जाए तो हमारे पीछे छाया थोड़े बनेगा, हमारे पीछे तो जगह थोड़े बचेगा। जैसे प्रकाश के लिए तो जगह बच जा रहा है, मैंने छाया बन जा रहा है, लेकिन पानी के पीछे बचेगा तो पानी आके फिर इधर से घेर लेगा वो। तो ये नहीं कि जिस तरह से पानी आके घेरता है तो प्रकाश के पीछे से आकर के इधर से आ जाएगा। नहीं तो आप कमरे में बैठे हुए, अभी बाहर लाइट है, चाहे धूप है, तो इधर से धूप आता है, ऐसे करके घूमता, वहाँ से दीवार है तो दीवार पर नहीं पड़ता, धूप दीवार पर नहीं पड़ता क्योंकि पानी है, तो टकरा के वापस दीवार से पड़ता, फिर इधर से लौट करके आता, फिर आपको धूप यहाँ मिलता। आप अभी भी यहाँ पर धूप में बैठे होते क्योंकि खिड़की जगह तो सब खुला है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि प्रकाश जहाँ आया वही टकरा गया। अच्छा, यहाँ से घूमा नहीं, रिफ्लेक्ट हुआ, मैंने टकरा के वापस तो लौटेगा ना, लेकिन फिर भी वापस लौटा तो सीधे वापस लौटा। पानी सीधे तो लौटेगा नहीं, आप बह भी रहे तो ऊँच खा रहे तो ऐसे करके बहेगा, लेकिन ये नहीं कि अब प्रकाश भी ऐसे करके ऊपर का बढ़ेगा। टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे आँख के रेटिना में प्रतिबिंब बना रही, बात सही है, लेकिन टकरा सीधे आके टकरा रहा है, वहाँ से भी सीधे ही आ रहा है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। किस रेखा में गति करती है बाबू? बिल्कुल, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। उसके बाद से हवा या निर्वात में प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होता है। ये थोड़ा डेडिकेशन लगे इसमें। हवा का मतलब आप देखिए रहे जहाँ प्रकाश ये चल रहा है, और निर्वात का मतलब ना एक ऐसा माध्यम जहाँ कुछ भी नहीं हो। और कुछ भी नहीं है मतलब ये नहीं कि ये आप कमरा हुआ तो आप सभी लोग बाहर निकल के चले जाए, मैं भी बाहर निकल के चला गया, सारा बेंच टेबल बाहर निकल जाए तो निर्वात हो गया, तो ये बात गलत है। निर्वात का मतलब ना जहाँ कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि ना हवा भी नहीं हो। पानी पी सकते हैं क्या बाबू? ठीक है ना, लीजिए, हंस रही है। तो निर्वात का मतलब एक ऐसा माध्यम ना जहाँ कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि बाबू पानी अति का बोलते हैं, हवा भी नहीं हो तो उसको निर्वात है। जैसे कि ना पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हवा भी नहीं है, अर्थात वह निर्वात है। वह क्या बाबू? निर्वात है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हवा, अच्छा, दो ऑप्शन है। यदि पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होता है, और कोई हवा निर्वात दोनों अलग अलग दे दे, तब निर्वात मारिएगा। लगभग दोनों सेम ही होता है, लेकिन फिर भी जब दो ऑप्शन दे देना तो निर्वात मारिएगा कि निर्वात में हवा भी नहीं है। तो हवा के कारण, हवा भी तो धूल कण है, तो जैसे कुहासा हो गया तो हवा में ना कुहासा होता है, जमीन के अंदर थोड़े कुहासा होता है, लेकिन फिर भी तो सनलाइट नहीं आ पाता है। चाहे आता है तो देर से आता है, 8 बजे आता है गर्मी के दिन, ठंडाड़े के दिनों में, तब प्रकाश आकर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसका मतलब कुहासा उसको रोकता है। तो निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ तो प्रकाश और तेज़ी से चलेगा। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद हवा में होता है। लेकिन आपके किताब में निर्वात हवा में लगभग बराबर पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे,
इसका चाल 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझ रहे हैं ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि जो है ना, ध्वनि मतलब आवाज़, इसका चाल लगभग 332 से 336 किलोमीटर तक होता है, 36 मीटर तक होता है प्रति सेकेंड। अब डिपेंड करता है माध्यम पर। माध्यम प्रकाश का हवा का चाल, सॉरी ध्वनि का चाल उतना ही अधिक रहेगा। अब माध्यम जितना विरल रहेगा ध्वनि का चाल उतना ही कम होगा। कुहासे वाला दिनों में तक आवाज, क्योंकि ना माध्यम सघन तक जाता है, उल्टा करता है ये, यहाँ से लेकर के सिवान तक किलोमीटर तक है, थोड़ा टान के मारेंगे तो सिवान उसको आवाज सुनाई देगी कि नहीं देगी, यदि बीच में कोई गाड़ी नहीं है तो। मतलब क्या है कि ना वो ठोस है, ठोस में तो चिल्ला कर आवाज भेज सकते हैं अपना, बिना वायु यंत्र का। हाँ, बाजा वाजा साउंड बॉक्स है तो चोंगा वोंगा लगा के भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे खुले भेज सकते। माध्यम जितना उतनी ही होगी, माध्यम जितना ध्वनि कम होगी, प्रकाश विरल अधिक होगा। लेकिन रात तो इधर हम लोग लाइन जला रहे हैं, प्रकाश ध्वनि इसमें तो जा सकता है। चाहता हूं बाबू, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बिजली रात को चमकती है, पहले यहाँ तक कि आप पुल पर खड़े हैं, उस बार कोई नदी में कपड़ा खींच रहा है, मारा कपड़ा उठाए फिर पटकने जा रहा है, तब वो पहले का पटकलवा का आवाज़ सुनाई देगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब आपको ये नहीं लगेगा कि पटकने का आवाज़ आ रहा है कि हवा का आवाज़ आ रहा है। वो पटक के जब इधर लाया तब फिर आएगा, फिर पटका तो दूसरा का पटकने जा रहा है तब पर पहले का आवाज़ आ रहा है। चाहे फुटबॉल कोई खेल रहा है ना, तो फुटबॉलवा नीचे गिरा, आवाज़ निकला, फिर फुटबॉल चला गया, तब उतना देर के बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यदि 300 मीटर से दूर आप हैं तो 1 सेकेंड बाद आवाज़ सुनाई देगी। कहने का मतलब है कि यही कारण है कि रात को जब बिजली चमकती है ना, तो पहले प्रकाश आ जाता है और कुछ देर के बाद हमको नहीं देती है, क्योंकि हवा निर्वात में प्रकाश का चाल अधिक होता है लेकिन ध्वनि का चाल कम होता है। प्रकाश जल्दी आ जाता है और ध्वनि कुछ देर चाहती है। ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। माने अलग अलग आधार पर जब गर्त और शीर्ष बांटा जाता है तो अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, 2 प्रकार बांटा जाता है तरंग का। ये अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन चुंबकीय गुणों का आधार यदि प्रकाश को आप बांटना चाहे ना तो विद्युत चुंबकीय। अब इसका आधार अब इस क्लास कई तरह से वर्ग, एक तरफ लड़कियों को, एक तरफ विकृत अलग अलग वर्ग बन गया है। तरफ कर दिए गोल लोग एक तरफ, ये भी एक ग्रुप हो गया। लंबे लोग को एक तरफ, छोटे लोग को एक तरफ, ये भी एक ग्रुप हो गया। मोटे लोग को एक तरफ, पतले लोग को एक तरफ। अलग अलग आधार पर हम सभी आपको अलग अलग बांट सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग आधार पर प्रकाश को भी, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना तो आवृत्ति नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन वेग तथा तरंग दैर्घ्य, अच्छा आवृत्ति का मतलब रस्सी लेकर करके एक बार मारे, रस्सी ऐसे करके जाएगा ना तो 1 सेकेंड में जितना उसी को उसकी कहा जाए। प्रकाश भी ऐसी आवृत्ति के चलते चलती है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, मतलब आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों क्या होते हैं बाबू, बदल जाते हैं। तो आप आराम से बोल सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति, जबकि वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों क्या बाबू, तो दोनों के दोनों बदल जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिलहाल शुरू जान लीजिए प्रकाश के गुण। प्रकाश है, प्रकाश हमेशा रेखा में गति करता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो इसका वेग तथा इसका तरंग, इसका आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि वेग तथा तरंग दैर्घ्य। अभी तक हम लोग जितना पढ़े इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। अभी तक जितना, चलो बाबू जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। इसको मिटाए ना, चलिए इसको मिटा रहे हैं।
चलिए आगे समझिए। देख बाबू, ऑफलाइन में 2 दिन की पढ़ाई, ऑनलाइन 1 दिन की है, क्योंकि इसमें बात कम होता है, पढ़ाई काम का बात ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें आपका स्पीड ज़्यादा चलेगा, जिस कंप्लीट होगा। इसके पहले बैच पढ़ा उन लोगों से पहले आप कंप्लीट, इसमें आपको टाइम अधिक